हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 फॉर क्लास 8, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम मुहावरे उनके बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे मुहावरों के बारे में भली भांति जानते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। ऐसे कथन जिनका शाब्दिक अर्थ जो है वो सामान्य होता है, जबकि उनका दूसरा अर्थ वो विशेष होता है, वो क्या कहलाते हैं? वे मुहावरे कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण दिया गया है कमर कसना। अगर हम इसका सामान्य अर्थ देखें तो इसका मतलब क्या है? कमर को कसना यानी जैसे कमर को बांधना होता है। किंतु अगर इसका विशेष अर्थ देखा जाए तो वो है किसी काम के लिए तैयार होना। तो किसी काम के लिए तैयार होना ये कैसा अर्थ है? ये जो है विशेष अर्थ है। और कमर को बांधना ये इसका एक सामान्य अर्थ है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, सुनील ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इसका जो है वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे कुछ उदाहरण के अनुसार आप भी मुहावरे के सामान्य व विशेष अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। ठीक है, तो कुछ आपको यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं जिनका आपको सामान्य अर्थ, विशेष अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है। मुहावरा दिया गया है उंगली उठाना। तो उंगली उठाने का मतलब क्या है? अब अगर हम सामान्य रूप से देखें तो उंगली उठाना क्या हो सकता है? यानी हाथ की उंगली उठाना, वही सामान्य अर्थ है। लेकिन इसका विशेष अर्थ वो बिल्कुल अलग है। उंगली उठाना यानी किसी पर दोषारोपण करना, किसी को जो है आप उसके ऊपर कुछ दोष लगाते हैं तो यानी उंगली उठा रहे हैं। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? खुद को सुधारने की बजाय दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। यानी यहाँ पर बताया गया है कि खुद को सुधारने की बजाय अगर हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं तो वो बड़ा आसान होता है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे बच्चों यही है कि मुहावरे का अगर हम उसको पढ़ के उसका अर्थ निकाल लें तो वो एक सामान्य अर्थ होगा, और लेकिन उसका जो है जो एक विशेष उसका अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है। सेकंड देखिए, पापड़ बेलना। अब बहुत सिंपल है पापड़ बेलना, यानी खाने वाले पापड़ बनाना। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है? बहुत संघर्ष से जीवन व्यतीत करना। नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य प्रयोग हो गया। इसी तरह आपको और भी यहाँ पे देखिए दिए गए हैं मुहावरे जिनके अर्थ जो है वो आपको करने हैं, सामान्य अर्थ भी, विशेष अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो ये बेटा 1 बाय 1 हम सारे यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड दिया गया है हाथ पांव फूलना। तो हाथ पांव फूलना, इसका सामान्य अर्थ क्या हो सकता है? सामान्य अर्थ हो सकता है कि हाथ पैरों में सूजन आना। ठीक, जैसे हाथ पांव फूलना तो यही होगा सामान्य अर्थ कि हाथ पैरों में सूजन आना। विशेष अर्थ इसका होता है घबरा जाना। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? अपने सामने सांप को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 दिया गया है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाने का क्या मतलब है? लोहे के चने चबाना यानी चने देखो लोहे के तो होते नहीं हैं, तो सामान्य अर्थ हम ये लिख सकते हैं कि जो बिना भिगे हुए चने होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उनको खाना यानी वो लोहे के बराबर ही होते हैं। तो लोहे के चने चबाने का मतलब हो सकता है सामान्य कि बिना भीगे हुए चने खाना। विशेष अर्थ क्या होगा? बहुत कठिन काम करना या संघर्ष करना, ये जो है विशेष अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाक्य प्रयोग होगा 10वीं की परीक्षा में कठोर परिश्रम करके पहला स्थान प्राप्त करना लोहे के चने चबाने जैसा था। नेक्स्ट है पेट में चूहे दौड़ना। तो पेट में चूहे दौड़ना, तो इसका सामान्य अर्थ क्या हो सकता है? जैसे पेट में कुछ चलने जैसा महसूस होना। विशेष अर्थ होगा इसका बहुत भूख लगी होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा सुबह नाश्ता नहीं किया तो अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुंह ताकना। मुंह ताकने का सामान्य अर्थ होता है दूसरे का मुंह देखना। जैसे आप किसी का मुंह देख रहे हो यानी मुंह ताक रहे हो। विशेष अर्थ है इसका दूसरे पर आश्रित होना, दूसरे पर डिपेंड होना। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका विशेष अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग रहेगा पिताजी के समझाने के बाद राजेश ने आज तक किसी का मुंह नहीं ताका। तो पिताजी के समझाने के बाद राजेश ने आज तक भी जो है किसी का मुंह नहीं ताका, ये क्या है? ये मुहावरे का विशेष अर्थ है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रश्न 7 है, 7वां मुहावरा है। ठीक है, कलेजा ठंडा होना।
कलेजा ठंडा होना यानी हम इसका सामान्य अर्थ यही ले सकते हैं कि शरीर पर पानी गिरना, जिससे शरीर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। विशेष अर्थ क्या है, संतुष्ट होना। कलेजा ठंडा होना यानी संतुष्ट होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब रवि की नौकरी लग गई तब उसकी माँ का कलेजा ठंडा हुआ, यानी उसकी माँ जो है वो क्या हो गई, संतुष्ट हो गई कि उसके बेटे की नौकरी लग गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाजी मारना। सामान्य अर्थ हो जाएगा अपनी बाजी ले लेना। बाजी का मतलब यहाँ पे क्या है, अपनी टर्न ले लेना। विशेष अर्थ हो जाएगा बाजी मारना मतलब जीतना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, ओलंपिक में पीवी सिंधु ने बाजी मार ली। तो ये जो है इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 9 है हाथ मलना। हाथों को एक दूसरे के साथ जो है मलना। ठीक है बेटा, हाथों को एक दूसरे के साथ मलना, ये जो है क्या हो जाएगा, जैसे मलना भी लिख सकते हो, रगड़ना भी लिख सकते हो। हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ना। विशेष अर्थ हो जाएगा पछताना। वाक्य प्रयोग, समय पर मेहनत कर लोगे तो सफल हो जाओगे, वरना हाथ मलते रह जाओगे। यानी अगर जो समय पर मेहनत कर लेते हैं तो वो अपनी लाइफ में जो है सफल हो जाते हैं, नहीं तो वो क्या है, पश्चाताप करते हैं, बाद में हाथ मलते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 है सिर आँखों पर बैठाना, यानी इसका सामान्य अर्थ क्या होगा, सिर पर बैठा लेना। विशेष अर्थ हो जाएगा बहुत आदर सत्कार करना। वाक्य प्रयोग है, रमेश जब से बड़ा अधिकारी बना है लोग उसे सर आँखों पर बिठा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि रमेश जब से बड़ा अधिकारी बना है उसका बहुत ज़्यादा आदर सम्मान, आदर सत्कार वो किया जा रहा है। तो सर आँखों पर बिठा रखना यानी उसका बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान करना, जो बहुत ज़्यादा आदरणीय है। नेक्स्ट है नंबर 11 चार चांद लगाना। चार चांद लगा लेना यानी इसका सामान्य अर्थ है चार चांद लगा लेना। विशेष अर्थ क्या होगा, विशेष अर्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। सामान्य अर्थ जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद करोगे विशेष अर्थ उसका। विशेष अर्थ यानी शोभा बढ़ाना। ठीक है, वाक्य प्रयोग हो जाएगा, हसीना की आंखों में काजल लगाने से उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आपको ये सारे मुहावरे अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको याद भी करना है और विशेष अर्थ पर विशेष ध्यान देना है। विशेष अर्थ और वाक्य प्रयोग ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आई होप बच्चों आपको ये जो वर्कशीट है ये समझ आ गई है। फिर भी कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।